सबको जय यीशु। एक बार मुस्कुराकर अपने पास वाले से हाथ मिलाकर बोलेंगे जय यीशु, और बोलेंगे प्रभु आपसे प्यार करता है। विश्वास करते हैं इस बात पे? विश्वास करते प्रभु हम सभी से प्यार करता है? जी हाँ। तभी आज हम यहाँ पर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु ने आज हम सभी को यहाँ पर बुलाया। आज की सत्संग में कितने सारे लोग आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रेरित चरित्र में हम सभी पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र में जब संत योहन और संत पेतरुस मंदिर से होके जा रहे थे, एक भिखारी उनसे भीख मांगता है। और यहां पर संत पेतरुस उस भिखारी से कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, ना सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है, ना पैसा है, लेकिन मेरे पास में प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें चंगा करता हूं। वो कहता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही चंगाई है। प्यारे भाई बहनों, और प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 हमें बताती है कि ना तो पृथ्वी पर ना आकाश पर तुम्हें कोई नाम दिया गया जिसके द्वारा तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, केवल किसका नाम? प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आए प्यारे भाई बहनों, उसी पावन नाम की प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए हम आज की सत्संग में भाग लेंगे। पूरे दिल के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ उस महान नाम की स्तुति आराधना करेंगे। सभी मिलकर इस गीत को गाएंगे। ताली बजाते हुए एक साथ। सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन, तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन। यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम प्रभु यीशु का नाम पावन है। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना तुझमें मिली हमको कृपा, तुझमें मिली है हमको कृपा, तुझमें मिले हैं हम पावन, तुझमें मिली है हमको कृपा, तुझमें हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। प्रभु यीशु का नाम ही पावन है। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है
है कितना पावन। उसी नाम में प्यारे भाई बहनों शिफा है, प्रभु यीशु के नाम में ही चंगाई है। आइए बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करेंगे, यीशु की स्तुति गाते हुए उस नाम की आराधना करेंगे। है कितना पावन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली हमको शिफा, तुझ में मिली है हमको शिफा। तुझ में हुआ है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको शिफा। तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। एक साथ एक स्वर में ताली बजाते हुए इसकी आराधना करेंगे। है कितना पावन। यीशु का नाम सुंदर है। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। प्रभु यीशु का नाम ही पावन है। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सारे सामर्थ्य उस नाम की स्तुति करते हुए गाएंगे, प्रभु यीशु की आराधना करते हुए गाएंगे। उस प्रभु ने हम सभी को आज यहाँ पर बुलाया है। वो प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है और प्रभु हम सभी को अपनी कृपाओं से भरना चाहता है। एक साथ मिलकर उस महान नाम की आराधना करते हुए, ताली बजाते हुए यीशु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु का नाम ही महान है, प्रभु यीशु का नाम ही पावन है। केवल वो ही एकमात्र हमारा प्रभु है, केवल वो ही एकमात्र हमारा उद्धार करता है। केवल प्रभु यीशु हमें चंगाई देने वाला ईश्वर है। केवल वो ही एकमात्र प्रभु है जो हमारी परेशानियों को सुनता है, जो हमारे दुखों को दूर करता है। आज की सत्य में प्रभु से प्रार्थना करते हुए गाएं, ताकि हमें से कोई भी प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु की चंगाई का, प्रभु के स्पर्श का अनुभव किए बिना कोई भी आज की सत्संग से खाली ना जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह हम सभी का स्पर्श करे। आज की सत्संग के दौरान बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ यीशु की आराधना करते हुए अपने दिल की गहराइयों से, अंतरतम से उस महान नाम को बुलाते हुए आइए उसकी आराधना करें। एक साथ मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 कार्य कर प्रभु यीशु हमारे बीच में हर एक जन को स्पर्श कर। इस समय हर एक जन को यहाँ पर उपस्थित सारे सामर्थ्य, सारी शक्ति से यीशु हम सभी तेरी आराधना करते हैं। तू ही हमारा एकमात्र प्रभु है, तू ही हम सभी का उद्धार करता है। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। छू ले यीशु हम सभी, छू ले यीशु का स्पर्श इस समय अपने हाथों से छू ले यीशु, स्पर्श कर यीशु हम सभी का। सारे हृदय से तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं यीशु। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर।
प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। अपने हाथों को अपने सीने से लगाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगाएंगे प्यारे भाई बहनों। प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। वो प्रभु कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए हमारे बीच में है आज। विश्वास करेंगे प्यारे भाई बहनों, आज की सत्संग से कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला है। हर एक जन को प्रभु आज छुएंगे अपने हाथों से। हर एक जन प्रभु की स्पर्श का अनुभव करने वाला है। केवल विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु ने मार्था से कहा था, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा को देखोगी। हम भी आज इस समय ईश्वर की महिमा को अपनी आंखों के सामने देखेंगे प्यारे भाई बहनों। केवल विश्वास की जरूरत है, केवल विश्वास की जरूरत है। पवित्र आत्मा को बुलाते हुए, पवित्र आत्मा को बुलाते हुए हम सभी को हमारे जीवन के हर एक क्षण पवित्र आत्मा की जरूरत है प्यारे भाई बहनों। जीवन के हर एक क्षण। प्रभु यीशु ने इस दुनिया से जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा था, जब वो शांति का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ बतला देगा। और वो शिष्य जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे, पवित्र आत्मा के आने के बाद साहसी बन जाते हैं, बाहर निकल के प्रभु के वचनों की घोषणा करते हैं। हमें भी हमारे जीवन में साहस की जरूरत है। हो सकता हम भी डरे हुए हो, सहमे हुए हो, घबराए हुए हो, अपने दुखों के कारण, अपनी बीमारियों के कारण, अपनी परेशानियों के कारण, अपनी घबराहट को, अपनी निराशाजनक परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सौंपते इस समय। और उस आत्मा को बुलाएंगे हमारे बीच में, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे हमारे बीच में, ताकि फिर से वही आत्मा हम सभी का अभिषेक कर दे इस समय। वही आत्मा जो पेंटेकोस्ट के दिन प्रेरितों पर उतरा, आज हमारे ऊपर उतरे वही आत्मा फिर से वही अभिषेक कर दे। कहेंगे उस आत्मा से फिर से वही आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए। बुलाते हुए पवित्र आत्मा को, आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को सीने से लगा रखेंगे। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम सभी को छुएगा। विश्वास करते जाइए,
उस आत्मा को पूरे दिल से बुलाइए प्यारे भाई बहनों, ताकि पवित्र आत्मा हम सभी को इस समय छू ले, हमारे जीवन को बदल दे, हर एक दिल को इस समय छू ले वो आत्मा। प्रभु जी बहने दे उस हवा को, तू छू ले हर एक दिल को, आज हम सभी तेरा अनुभव कर सके, बस यही तुझसे प्रार्थना करते हैं। आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा। उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे, बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। अभिषेक हो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, स्पर्श कीजिए हम सभी का है आत्मा। पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को अपने सिर से लगा लेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को अपने सिर पर रख लेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमें इस समय ब्लेस करे, ताकि पवित्र आत्मा इस समय हमारा अभिषेक करे, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। दोनों हाथों को सिर पर रखते हुए, आंखों को बंद करते हुए मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे, जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, बड़ी भक्ति से, बड़े विश्वास से। बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे दिल को, बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा तेरे सामर्थ्य से अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा इस समय, हर एक जन का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हो जाए। वो करुणा का आत्मा, वो शांति का आत्मा हम में से हर एक को पवित्र इस समय कार्य करे हमारे बीच में। आत्मा आइए पावन आत्मा, छू ले आत्मा हम सभी को, स्पर्श कर है आत्मा इस समय हर एक जन का, स्पर्श कर कार्य कर हमारे बीच में। आत्मा आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। हाथों को फैलाते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे ऊपर,
हाथों को फैला के पवित्र आत्मा को बुलाएंगे प्यारे भाई बहनों। पवित्र आत्मा, पवित्र बुलाते रहेंगे उस आत्मा को। पवित्र आत्मा, आइए पावन आत्मा, छू ले हम सभी को। है आत्मा, हमारे दुखों में, परेशानियों में, अपने जीवन में तुझे बुलाते हैं, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, केवल तू ही एकमात्र हमारा प्रभु ईश्वर है। स्पर्श कर इस समय हम में से हर एक का, स्पर्श कर है आत्मा, अभिषेक कीजिए है आत्मा, अभिषेक कीजिए है आत्मा। दोनों हाथों को फैलाएंगे प्यारे भाई बहनों, दोनों हाथों को प्रभु की ओर फैलाते हुए, दोनों हाथों को फैलाएंगे, आंखों को बंद करते हुए हाथों को फैलाएंगे, पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते हुए, हाथों को फैलाते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र। आइए पावन आत्मा, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हम अपने जीवन को तुझे चढ़ाते हैं, केवल तू ही एकमात्र हमारे प्रभु है। हे पावन आत्मा, छू ले हमेशा हर एक को, पवित्र आत्मा स्पर्श कर इस समय, अपने फलों से, अपने वरदानों से भर दे हमें इस समय, कार्य कर हमारे जीवन में आत्मा। आइए पावन आत्मा, छू ले पावन आत्मा, स्पर्श कर है आत्मा, स्पर्श कर है आत्मा, तुझे बुलाते हैं, मेरे जीवन में आजा, मेरे दुखों में आजा, मेरी परेशानियों में आजा, हर एक दुख को, हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को पूरे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे। वो पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें छू रहा है इस समय, अभिषेक कर रहा है पवित्र आत्मा, अभिषेक कर रहा है पवित्र आत्मा, अपने फलों से, अपने वरदानों से भर रहा है वो आत्मा हमें। छू ले आत्मा इस समय, स्पर्श हो पवित्र आत्मा का, स्पर्श हो पवित्र आत्मा का, मेरे जीवन में आजा है आत्मा, मेरे परिवार में आजा है आत्मा, मेरे दुखों में आजा, मेरे जीवन में आजा, मेरी बीमारियों में आजा। यीशु के नाम से हर एक बीमारी चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा मिले इस समय, हर एक विपत्ति दूर हो, हर एक बीमारी दूर हो। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, आइए हाथों को फैलाते हुए पवित्र आत्मा को बुलाएंगे हमारे बीच में, पवित्र आत्मा को बुलाते रहेंगे। बुलाइए पवित्र आत्मा को। उसके सामर्थ्य से ही इस समय हर एक जन का अभिषेक हो जाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है प्यारे भाई बहनों, वो आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल रहा है इस समय, हमारे जीवन को बदल रहा है वो आत्मा।
विश्वास कीजिए, केवल विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों। कार्य करेगा वो आत्मा हमारे बीच में, कार्य करेगा वो आत्मा हमारे बीच में। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा, मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे दुखों में आ जा। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। आइए पावन आत्मा, आइए पावन आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। वो आत्मा हमें आशीर्वाद दे रहा है, अपने कृपाओं से, अपने फलों से भर रहा है। हाथों को फैलाए रखेंगे, प्रभु की ओर हाथों को फैलाए रखेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते रहे, समर्पित करते रहे। पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है, पवित्र आत्मा ने हमारा अभिषेक किया है। आइए इस समय हम सभी घुटनों को टेक कर प्रभु यीशु का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। वो महान प्रभु, राजाओं का राजा, एकमात्र प्रभु हमारे बीच में आने वाला है। हमारा मुक्तिदाता हमारे बीच में आने वाला है। आइए अपने दिल को खोलते हुए, हाथों को फैलाते हुए प्रभु यीशु का हम सभी स्वागत करेंगे। यीशु का हम सभी स्वागत करेंगे। वो प्रभु हमारे बीच में है। अपने आप को, अपनी जरूरत को, हर एक चीज को प्रभु के हाथों में सौंप दे, अपने मुक्तिदाता के हाथों में सौंप दे। आइए इस समय हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु ने हम सभी से बहुत ज्यादा प्यार किया हमारे जीवन में, और उस प्यार की निशानी यह है कि प्रभु ने हम सभी के लिए अपने आप को सूली पर, क्रूस पर चढ़ा दिया। और वो प्रभु हम सभी का इंतजार करता है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने हमें समझाया है, बताया है वो कितना प्यार करता है हमसे, कितना प्रेम करता है। उड़ाव पुत्र में वो जो पिता जो अपने बेटे का इंतजार करता है, जो भटक जाता है, अपने पिता से दूर हो जाता है, उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमारा इंतजार करता, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास आएंगे। ये वो समय है प्यारे भाई बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु हमारे सामने है। वो हमें गले लगाना चाहता है, वो हमें चूमना चाहता है। हमें केवल उसको कदम बढ़ाने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है। आइए अपने दिल को खोलते हुए यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे।
आराधना हम करते, एक बार फिर से गाएंगे। यीशु की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, सारे दिल से, सारे मन से आराधना हम करते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल पूरे मन से, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं प्रभु जी, अपने दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ पे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आजा, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। यीशु के भवन में हम सभी आए हैं उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। आइए प्रभु के भवन में यीशु की आराधना करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं एक साथ, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं। आइए प्रभु यीशु, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। मेरे जीवन में आजा प्रभु यीशु, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में तेरी महिमा हो यीशु। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मेरे परिवार में तेरी महिमा हो। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आजा प्रभु यीशु मेरे जीवन में आजा, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी। तुझे बुलाता हूँ मैं यीशु, अपने दिल की गहराइयों से आजा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। यीशु को बुलाते हुए, यीशु बुलाएंगे प्रभु यीशु को प्यारे भाई बहनों। यीशु
अपनी बीमारियों, अपनी परेशानियों में बुलाइए। अपने पाप में जीवन में बुलाते हुए यीशु को बुलाते हैं प्यारे भाई बहनों। तो प्रभु हमारे बीच में है, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें अपनी कृपाओं से वरदानों से भरने के लिए। हे प्यारे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। मैं तुझे बुलाता हूँ यीशु, तेरे सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ नहीं प्रभु यीशु। तेरे बिना मैं अपने जीवन को नहीं जी सकता। बार बार गलती में, गुनाह में पड़ जाता हूँ। मुझे मेरे जीवन के हर एक वक्त यीशु तेरी जरूरत है। अपने परेशानी में, अपने दुखों में, बीमारियों में मेरे प्रभु यीशु, मैं डॉक्टर को दिखा दिखा के दुखी हो चुका हूँ। कितने सारे डॉक्टरों को दिखाया है, फिर भी आराम नहीं। बीमार है प्रभु यीशु, जीवन में बंधन है, जीवन में प्रभु यीशु बंधन है। यीशु तेरे नाम से हर एक बंधन खुल जाए। प्रभु यीशु तेरे नाम से हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए। कार्य कर यीशु, हमारे जीवन में आ जा। आइए प्रभु हमारे जीवन में आइए इस समय। छू ले यीशु हर एक जन को। कार्य कर यीशु मेरे जीवन में, कार्य कर यीशु तुझे बुलाता हूँ अपने जीवन में। आइए यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए यीशु की आराधना करेंगे, सारे दिल से यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को फैलाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 कार्य कर हर एक के जीवन में, छू ले अपने हाथों से। हालेलुया 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 यीशु तू छू ले हर एक जन को। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरे स्पर्श हो, हर एक जन को यीशु तेरे स्पर्श हो। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, यीशु तेरी आराधना हो। सारी शक्ति से, सारे सामर्थ्य से हाथों को फैलाते हुए दिल की गहराइयों से यीशु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 छू ले हर एक जन को प्रभु यीशु इस समय। कार्य कर यीशु मेरे जीवन में, परिवर्तित कर दे मेरे जीवन को, मेरी बीमारियों को, मेरे दुखों को। हर ले प्रभु यीशु, हर ले प्रभु यीशु। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरे एकमात्र प्रभु है। कार्य कर मेरे जीवन में आज इस समय, आज की सत्संग के दौरान मेरे जीवन में कार्य कर। आज इस समय तू मुझे छू ले यीशु, आज इस समय तू मुझे छू ले यीशु। कार्य कर प्रभु यीशु मेरे जीवन में। तेरे नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाए इस समय, तेरे नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाए। तेरी चंगाई भरे हाथों से हर एक जन का स्पर्श हो, हर एक जन का स्पर्श हो प्रभु यीशु। हर एक बंधन को खोल दे, हर एक शैतान की पूरी ताकत को दूर कर। स्पर्श कर मेरे यीशु इस समय, स्पर्श कर यीशु। सारे शक्ति, सारे सामर्थ्य से तुझे बुलाते हुए यीशु कार्य कर मेरे जीवन में। छू ले यीशु इस समय, यीशु का स्पर्श हो प्रभु, यीशु का स्पर्श हो। सारे हृदय, सारे सामर्थ्य से उस यीशु की आराधना करते जाए, उस प्रभु यीशु की आराधना करते जाए। वो कार्य कर रहा है हमारे बीच में, वो कार्य कर रहा है हमारे बीच में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु हालेलुया, ओ यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। छू ले यीशु इस समय हर एक जन को। स्पर्श कर मेरे यीशु, मेरे जीवन में आ जा, मेरे दुखों में आ जा यीशु। तुझे रोते हुए बुलाता हूँ मैं अपने जीवन में, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मेरे यीशु, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ कर। इस 40 काल में मुझे विशेष आशीष कृपा दे यीशु, कृपा दे यीशु, मुझे कृपा दे यीशु।
आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, यीशु मेरे जीवन में आइए। चंगाई दे यीशु, समय छू ले हर एक बीमार व्यक्ति को यीशु। जो भी बड़े विश्वास के साथ आज की सत्संग में आया है, जो भी बड़ी उम्मीद के साथ बीमारों को लेकर सत्संग में आया है, उनके जीवन में कार्य छू ले मेरे यीशु इस समय, छू ले यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर मेरे यीशु, स्पर्श कर, कार्य कर मेरे जीवन में, कार्य कर मेरे जीवन में। यीशु तू महान है, तू ही एकमात्र मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है। यीशु कार्य कर मेरे जीवन में, यीशु कार्य कर, प्रभु यीशु स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। उसने हमें छुआ है इस समय, उसने हमारा अभिषेक किया है, वो हमारी बीमारियों को दूर कर रहा है, वो हमारे जीवन में काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। बहुतों को प्रभु छू रहा है इस समय, बहुतों को यीशु छू रहा है। उसका अनुभव कीजिए, उसका अनुभव कीजिए। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा। यीशु हमारे बीच में है, उसने हमें छुआ है प्यारे भाई बहनों। आइए इस समय हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए शांत से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और प्रभु के वचन को कुछ क्षण हम सुनेंगे। प्रभु आज वचनों से माध्यम से हमसे क्या कह रहा है, हमारे जीवन के लिए प्रभु क्या बता रहा है। आइए हम कुछ क्षण प्रभु से सुनेंगे। कोई भी डिस्टर्ब नहीं होंगे प्यारे भाई बहनों, इधर उधर नहीं देखेंगे, केवल प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, केवल प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु हम सभी को आशीष दे, जबकि अभी हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, ताकि एक श्रोता के रूप में आपके वचन को ना सुने, विश्वास के साथ आपके वचन को ग्रहण कर सके और आपका वचन मेरे जीवन में कार्य करे, परिवर्तन लेके आए। आशीष दे यीशु मुझे, कृपा दे यीशु मुझे, कृपा दे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मुस्कुराकर बोलेंगे हालेलुया। सबके दांत दिखने चाहिए, पीछे वालों के भी आगे वालों के भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। सभी को जय यीशु, जय यीशु। कैसा लग रहा प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद? अच्छा लग रहा प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद? प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के लिए एक बार ताली बजाएंगे। प्यारे भाई बहनों, विशेष रूप से अभी हम एक विशेष काल में हैं, एक विशेष, हम सभी इस समय एक विशेष काल में हैं, एक विशेष समय में हैं। वो कौन सा काल है, कौन सा समय है, कोई बताएगा मुझे? बच्चा कोई बताए क्या समय है? लेंट सीजन या चालीसा काल। हम सभी इस समय चालीसा काल में है प्यारे भाई बहनों। और हम सभी देखते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में क्या है, अलग अलग तरह के सीजन्स हैं। रेनी सीजन होता है, समर आता है, विंटर आता है। उसी तरह से कलीसिया ने भी हमें अलग अलग तरह के कालों को दिया है, अलग तरह के सीजन्स को दिया है। इस समय हम लोग सीजन ऑफ लेंट में है प्यारे भाई बहनों, चालीसा काल में है। और हर एक सीजन की, हर एक समय की अपनी विशेष महत्व है, अपनी एक खासियत है प्यारे भाई बहनों।
खासियत है। हम आगमन काल में प्रवेश करते हैं। आगमन काल खास तौर पे हमें बताता है, आगमन काल किस बारे में, हमें तैयार करता है प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म होने वाला होता है। इस समय हम चालीसा काल में हैं और चालीसा काल विशेष रूप से हम सभी को बताता है, हम सभी को जो चालीसा काल है उसका भाव है अपने आप को पश्चाताप के द्वारा प्रभु से जुड़ना, अपने जीवन पर मनन चिंतन करना, विचार करना, और अगर मैंने जीवन में पाप किया है, गुनाह किया, प्रभु से दूर हूं, तो पश्चाताप करते हुए प्रभु से जुड़ने का प्रयास करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हालेलुया बोलेंगे सभी हाथ को उठाकर हालेलुया बोलेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा, कोई कंजूसी नहीं करेगा। आप तो ये पढ़ते हैं ना निर्गमन ग्रंथ में, मूसा जब अपने विरोधियों के साथ में लड़ रहा था, वहां पर क्या हुआ, हाथों को उठाकर, जब तक मूसा के हाथ ऊपर तब तक इस्राएल की सेना जीतती है, जीतती, विद्रोहियों को हराती है। जैसे उसके हाथ नीचे आते हैं हारने लगती है। इस पर क्या होता है, कौन उसके हाथों को ऊपर करता है, जोशुआ उसके हाथों को ऊपर उठाता है ताकि मूसा के हाथ नीचे ना आए और इस्राएली लोग जीतते रहें। इसलिए हाथों को हमेशा ऊपर उठाकर प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, हम सभी इस समय चालीसा काल में हैं। चालीसा काल, इसे चालीसा काल क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि इसमें 40 दिन की अवधि है, क्योंकि इस चालीसा काल में 40 दिन की अवधि है, 40 दिन का समय है। प्यारे भाई बहनों, जो 40 नंबर है, जो 40 अंक है, ये यूं ही नहीं कलीसिया ने निर्धारित कर लिया है। 40 अंक यूं ही निर्धारित नहीं किया है, इसका अपना एक महत्व है, अपनी एक विशेषता है 40 अंक की। और जो 40 अंक है वो एक बिब्लिकल नंबर है। दिस इज ए बिब्लिकल नंबर। पवित्र बाइबल में कितने सारे उदाहरण हैं 40 दिनों के बारे में, 40 वर्षों के बारे में। और जब भी पवित्र बाइबल में कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ घटना घटित हुई है, वो 40 दिनों के अंदर हुई है, 40 दिनों के अंदर हुई है। तो एक एक करके पवित्र वचन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि 40 दिन का हमारे लिए महत्व क्या है, क्या महत्व प्यारे भाई बहनों। तो सबसे पहला उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा, वो है उत्पत्ति ग्रंथ से। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 और 7 में हम सभी पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा था, लोग ईश्वर को भूल चुके थे, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, अपनी जिंदगी को अपने आप जीना चाहते हैं। यही वो समय है, प्रभु दृष्टि जो पृथ्वी उसको नष्ट करना चाहते हैं, उसको सर्वनाश करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर प्रभु को केवल एक ही परिवार, धर्मी परिवार दिखता है। वो किसका परिवार है? वहां वाले बताएं किसका परिवार है? नूह का परिवार है। केवल नूह का परिवार प्रभु यीशु को धर्मी, ईश्वर को धर्मी परिवार दिखता है। इसलिए उसके परिवार को ईश्वर बचाते हैं, उसके पूरे परिवार के साथ नाव में उसको जाने का आदेश देते हैं। और इसके बाद में ईश्वर 40 दिन 40 रात तक क्या करते हैं? जलप्रपात, वर्षा वहां पर होती है, घनी बाढ़ आ जाती है वहां पर, और संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। केवल कौन बचता है? नूह और उसका परिवार बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और 40 दिन 40 रात के बाद क्या होता है? एक नई सृष्टि का उद्गम होता है, एक नई सृष्टि का उद्गम होता है, एक स्वच्छ समाज का, एक पवित्र समाज का आगमन होता है। वो समाज जो पाप में था, जो ईश्वर से दूर था, उसका सर्वनाश होते हुए एक नए समाज, नए लोगों का आगमन होता है, एक नई सृष्टि का उद्गम होता है, एक नई सृष्टि बन जाती है। प्यारे भाई बहनों, हम सभी को भी 40 दिन दिए गए हैं ताकि 40 दिन के दौरान हम अपने आप को मार सके, अपने पापमय प्रवृत्ति को मार सके, अपनी बुरी आदतों को मार सके, अपनी बुरी भावनाओं को मार सके, और मारते हुए हम भी एक नई सृष्टि बन सके, नई सृष्टि बन सके, हम भी स्वच्छ हो सके, हम भी पवित्र हो सके, और हम सभी का भी एक नया उद्गम, नया विकास, नई रचना प्रभु की बन जाए हम सभी। इसलिए 40 दिन का हमें समय दिया गया है, 40 दिन का समय दिया गया प्यारे भाई बहनों। इसलिए 40 दिनों को यूं ही जाया नहीं होने देंगे, यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि अपने जीवन पर विचार करते हुए, मनन चिंतन करते हुए इस 40 दिनों का हमें सदुपयोग करना है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा उदाहरण प्रभु हमें देते हैं प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 34 पद संख्या 28 में, और विधि विवरण ग्रंथ में भी अध्याय 9 पद संख्या 9 में इसका जिक्र है, इसका वर्णन है प्यारे भाई बहनों। हम देखते हैं इज़राइल के लोग जो गुलामी में थे,
गुलामी के बाद में जब वो आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, तो प्रभु ने जिस तरह से उनसे वायदा किया था, प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा की थी कि वो सभी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्रॉमिस लैंड या प्रतिज्ञात देश जाएंगे। वो सभी प्रतिज्ञात देश जाएंगे। तो सभी के सभी लोग स्वतंत्र होने के बाद में प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, निर्जन प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। और यही वो समय है, नबी मूसा प्रभु के पर्वत पर जाता है। कौन से पर्वत पर जाता है? क्या नाम उस पर्वत का? सिनाई पर्वत। बहुत अच्छी बात है, पता है। तो सिनाई पर्वत पर वहां पर मूसा जाते हैं और वहां पर नबी मूसा 40 दिन 40 रात क्या करते हैं? उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं। नबी मूसा 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत पर उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं। प्यारे भाई बहनों, उपवास और प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को ग्रहण करते हैं, प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। और 40 दिन 40 रात के बाद में नबी मूसा को वहां पर क्या मिलता है? 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स मिलती है वहां पर। 40 दिन 40 रात के बाद, ईश्वर से जुड़े रहने के बाद, ईश्वर के साथ में संयुक्त रहने के बाद, ईश्वर के से बातचीत करने के बाद में, प्यारे भाई बहनों, हमें भी इस समय दिया गया 40 दिन 40 रात। हमें भी समय दिया गया है और खासतौर पे बार बार बताया जाता है इस 40 दिनों के दौरान अपने आप को तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के वचनों को पढ़ने में और सुनने में बिताएं। हमको भी समय दिया गया है ताकि इस समय हम अपने आप को तैयार कर सके। यदि प्रभु के साथ में मेरा रिश्ता टूट गया है, यदि मैं बिछड़ गया हूं प्रभु से, यदि मैं अपनी जिंदगी को अपने मनमाने तरीके से जीता हूं, तो लौटकर प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को दोबारा अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए प्यारे भाई बहनों 40 दिन का समय दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, नबी मूसा को वहां पर हम देखते हैं, उसको अगुआ है, वो उसको अगुवाही करनी सारे लोगों की, लेकिन लोगों को नीचे छोड़कर वो कुछ समय प्रभु के साथ बिताता है, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर कुछ समय प्रभु के साथ बिताता है। हम अपनी इस दुनिया में इतने ज्यादा व्यस्त हैं अपने कामों में, सुबह से लेकर शाम तक काम 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 काम, मरते दम तक काम रहेगा, जिम्मेदारियां मरते दम तक रहेगी। लेकिन ये समय, थोड़ा सा समय प्रभु के लिए देने का, जिम्मेदारियों को, काम को एक साइड में छोड़कर थोड़ा सा समय निकालने का प्रभु के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे नबी मूसा वहां से जाते हैं, प्रभु उनका मार्गदर्शन करता है। जो 10 कमांडमेंट्स, जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं इस्राएल लोगों का। जब हम प्रभु के साथ में समय बिताएंगे 40 दिनों के दौरान, प्रभु हमें बताएगा, सिखलाएगा, मार्ग दिखाएगा, हमारे जीवन के बारे में मार्ग दिखाएगा, जीवन को बदल देगा, परिवर्तित कर देगा। प्यारे भाई बहनों, समय दे के देखिए प्रभु को, समय दे के देखिए। हालेलुया। थोड़ा सा मुस्कुराकर बोल देंगे हालेलुया। आप लोग मुस्कुराने में कंजूसी करते हैं, उधर वाले कोई मुझसे नाराज हैं आप लोग? क्या पीछे वाले नाराज हैं क्या आप लोग? तो हंस क्यों नहीं रही? प्रभु के, जब प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सामने है तो मुस्कुराना है, आनंदित हो उठना है, आनंदित हो उठना है ना? एक बार मुस्कुराकर बोलेंगे सभी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, अगला उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा। वो हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ में, अध्याय 2 पद संख्या 7 में और अध्याय 29 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर इज़राइल के लोग गुलामी से आज़ाद होने के बाद में निर्जन प्रदेश में हैं और निर्जन प्रदेश में चलकर उन्हें कहाँ जाना है? उन्हें प्रतिज्ञा देश जाना है, प्रॉमिस लैंड जाना है। और वहाँ पर जाते समय हम देखते हैं उन्हें अनेक तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। ये त्याग का समय है, ये तपस्या का समय है, ये परेशानियों का समय था, ये दुखों का समय था। उनके पास खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था उनके पास में। बीच में सांप आकर सांप लोगों को काट लेते हैं, डस देते हैं। कितने सारे लोग उनके बीच में से मर जाते हैं। दुख का समय, परेशानी का समय, त्याग का समय, तपस्या का समय, ये 40 वर्षों का समय उनके लिए था। प्यारे भाई बहनों, 40 वर्षों का समय। हम सभी को भी 40 दिन दिए गए हैं, 40 दिन हमें दिए गए हैं। काय के लिए? ये तपस्या के दिन है, ये त्याग के दिन है,
ये प्रभु को अनुभव करने के दिन है। शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से त्याग और तपस्या के जरिए प्रभु को अपनाने के दिन है प्यारे भाई बहनों, प्रभु को अपनाने के दिन है। और हम सभी उपवास करते हैं, इन दिनों उपवास करते हैं, बार बार उपवास करते हैं। विशेष रूप से 40 दिनों के दौरान, जिस तरह मैंने आपको ऐश वेडनेसडे के दिन भी कहा था, हम ज्यादातर किस चीज पे ध्यान देते हैं? शारीरिक उपवास पर, शारीरिक उपवास पर। कितने सारे लोग यहां पर होंगे आप में से जो पूरे के पूरे 40 दिन उपवास रखते हैं? होंगे बहुत सारे लोग, मेरे घर पे भी रखते हैं 40 दिन तक। बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं 40 दिन तक, कुछ नहीं खाएंगे। अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है प्यारे भाई बहनों, वो काफी नहीं है। नबी ईसायाह हमें बताते हैं हमें क्या करना है उपवास के दिनों में। नबी ईसायाह हमें बताते हैं, हम पढ़ते हैं नबी ईसायाह के ग्रंथ में अध्याय 58 में पद संख्या हम लेंगे 4 से हम पढ़ेंगे। सभी ध्यान से सुन। नबी ईसायाह में बताते हैं उपवास के बारे में, त्याग के बारे में, तपस्या के बारे में खास तौर पे। पद संख्या 4 से हम पढ़ेंगे। नबी ईसायाह का ग्रंथ पद संख्या 4 से हम पढ़ेंगे, अध्याय 58 पद संख्या 4। तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़ा और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास चाहता हूं? क्या मैं ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सर झुकाए और टाट तथा राख लगाकर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राही दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार का है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, पथदलितों को मुक्ति दिलाना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना, अपनी रोटी को भूखों के साथ बांटना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से अपना मुंह नहीं फेरना। अपने भाई से अपना मुंह नहीं फेरना प्यारे भाई बहनों, ये सच्चा उपवास है। हम में से कितने सारे लोग उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन अपने भाई से, अपनी बहन से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। यदि वो मेरे सामने आए तो अपनी नजरें छिपा लेते हैं उससे। उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं 40 में। और पोप फ्रांसिस हमें इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप में एक पोप फ्रांसिस के कुछ जो वर्ड्स उन्होंने उपवास के बारे में कुछ कहा है, वो काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। वहाँ पर पोप फ्रांसिस कहते हैं प्यारे भाई बहनों, पोप फ्रांसिस कहते हैं अपने पेट से उपवास नहीं रखना, अपने दिल से उपवास रखना है, अपने दिल से उपवास करना है। पोप फ्रांसिस कहते हैं कितने सारे लोग उपवास करते हैं, उपवास करते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों से बातचीत नहीं करते, अपने माँ बाप को आदर नहीं देते, नशा करते हैं, बुजुर्ग माता पिता को देखने नहीं जाते हैं, लेकिन उपवास करते हैं। पोप फ्रांसिस वहां पर कहते हैं प्यारे भाई बहनों कि मच्छी और मांस ना मच्छी खाने से तुम गुनाहगार बनते हो, ना मांस खाने से तुम संत बनते हो। संत और पापी कहां से बनते हैं? हम हमारे दिल से बनते हैं, हमारे दिल से, ना कि कुछ खाने से। प्रभु ने भी कहा जो बाहर से आता है वो तुम्हें दूषित नहीं करता, बल्कि जो तुम्हारे अंदर से आता है वो तुम्हें दूषित करता है। यही सच्चा त्याग है, यही सच्ची तपस्या है प्यारे भाई बहनों, यही सच्चा उपवास है हमारे जीवन के लिए, यही सच्चा उपवास है। इसलिए 40 दिनों के दौरान हमें खास तौर पर कोशिश करनी है, प्रयास करना है। यदि किसी अपने भाई बहन से बातचीत नहीं करता हूं, माफ नहीं कर पाता हूं, कोशिश करनी है इस 40 दिन के दौरान, कोशिश करनी है। वही सच्चा पछतावा होगा, वही सच्चा उपवास होगा, वही सच्ची तपस्या होगी। मुश्किल होता है, समझता हूं, इजराइल को भी मुश्किल हुआ, इजराइल के लोगों को मुश्किल हुआ, 40 दिन तक यात्रा करके जाना मुश्किल था उनके लिए, तपस्या का समय था, लेकिन 40 वर्षों के बाद वो प्रतिज्ञात देश पहुंचते हैं। उस तरह से हमें भी हमारे जीवन प्रभु आशीष देंगे, कृपा देंगे, यदि 40 दिन का हम सही ढंग से सदुपयोग करते हैं प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला उदाहरण मैं आप लोग को देना चाहूंगा, वो है राजाओं के पहले ग्रंथ से अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं नबी एलिया के बारे में। हम सभी जानते हैं नबी एलिया ने जो बाल के जितने नबी थे उनको वो मार डालता है, करीब 400 नबी। उसके बाद में जो बाल की जो वहाँ की जो रानी है, रानी जेजबेल, वो उसको चाहती है। नबी अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहाँ से भाग जाता है, उस देश से दूर चला जाता है।
थका हुआ है, निराश है, परेशान है, गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा है, कहीं रुकने की जगह नहीं, कुछ नहीं, ऐसे में वो एक पेड़ के नीचे जाता है और पेड़ के नीचे जाकर वहीं पर सो जाता है। और ईश्वर उसे वहां पर आशीष देते हैं, कृपा देते हैं, उसको खाने के लिए भोजन प्रदान करते हैं, पीने के लिए पानी प्रदान करते हैं। और उस खाने को और उस भोजन को खाने के बाद में नबी 40 दिन 40 रात तक चलकर कहाँ पहुंचता है? प्रभु के पर्वत पर पहुंचता है। 40 दिन 40 रात तक चलकर प्रभु के पर्वत पर पहुंचता है। प्यारे भाई बहनों, हम सभी को भी कलीसिया ने ईश्वर ने 40 दिन दिए हैं ताकि इस 40 दिनों के दौरान हम भी खा सकें, हम भी पी सकें। किस तरह का खाना, किस तरह का पीना? आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तृप्त कर सकें, प्रभु की ऊर्जा को, प्रभु के सामर्थ्य से अपने आप को तृप्त कर सकें। यदि अभी तक उठे नहीं हैं, अपनी जिंदगी को अपने आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, प्रभु की ओर अभिमुख नहीं हुए हैं, तो उस भोजन को ग्रहण करना है, ऊर्जा प्रभु से ग्रहण करनी है, शक्ति ग्रहण करना है, सामर्थ्य ग्रहण करना है, उठ खड़े होना है और प्रभु के पर्वत की ओर आगे बढ़ना है। प्रभु के पर्वत की ओर आगे बढ़ना है। 40 दिनों के दौरान नबी के समान प्रभु के पर्वत की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें बताता है सामिस्ट स्तोत्र का, हमें बताता है मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा क्योंकि वहीं से मुझे सहायता मिलेगी। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए 40 दिन के दौरान हमें अपने आप को तैयार करना है, खास तौर पर प्रभु से ऊर्जा लेनी है, प्रभु से शक्ति लेनी, सामर्थ्य लेना है। यदि विश्वास टूट गया तो विश्वास को दोबारा बनाना है। यदि चर्च नहीं आता तो चर्च आने का प्रयास करना है। यदि प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करता हूं तो पाप स्वीकार कर कन्फेशन करके योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना है, ग्रहण करना है, प्रभु से ऊर्जा ग्रहण करनी और प्रभु के पास आना, प्रभु से जुड़ जाना है। प्यारे भाई बहनों, जुड़ जाना है, सदुपयोग करना 40 दिन का। हालेलुया, 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 हालेलुया। 5वां उदाहरण आप लोग को देना चाहूंगा, वो प्रभु यीशु के बारे में है। प्रभु यीशु ने भी अपने बपतिस्मा के बाद में पवित्र आत्मा उनको निर्जन प्रदेश लेके जाता है। वहां पर प्रभु यीशु भी 40 दिन 40 रात क्या करते हैं? उपवास और प्रार्थना करते हैं। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु भी वहां पर, और पवित्र आत्मा से वो भर जाते हैं। और यही वो समय है प्यारे भाई बहनों जब शैतान उनकी परीक्षा लेता है, शैतान उनकी परीक्षा लेता है। कई बार लोग आकर मुझसे कहते हैं, फादर जी मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी दुआ करता हूँ, हर दिन चर्च भी आता हूँ, फिर भी प्रलोभन में पड़ जाता हूँ, फिर भी प्रलोभन में पड़ जाता हूँ। एक बार याद रखनी एक बात, आप जितनी दुआ करेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे, उतना ज़्यादा प्रलोभन में पड़ेंगे। शैतान उतना ज़्यादा आपके जीवन में कार्य करेगा, परेशानी उत्पन्न करेगा। जिस तरह हम इस उदाहरण में देखते हैं, प्रभु यीशु के सामने शैतान आता है, प्रभु यीशु से बोलता है, उनकी परीक्षा लेता है, लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पर शैतान को हरा देते हैं, शैतान को हरा देते हैं वचनों के माध्यम से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर शैतान को हरा देते हैं। हमें भी शैतान को हराने की जरूरत है 40 दिन के दौरान, 40 दिन 40 रात के दौरान, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु को देते हुए हमें भी शैतान को हराने की ज़रूरत है। हमें भी हराने की ज़रूरत है, अपनी बुरी आदतों को हराने की ज़रूरत है, बुरी भावनाओं को हराने की ज़रूरत है। यदि बेईमानी के जीवन को हराने की ज़रूरत है। यदि नशा करता हो तो नशे को हराने की ज़रूरत है। यदि और भी कोई बुरी आदत, उसको हराने की ज़रूरत है। इस 40 दिन के दौरान हराने की ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों। इसलिए 40 दिन का हमें उपयोग करना है, पूरी तरीके से उपयोग करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, इस 40 दिन के दौरान हमें विशेष रूप प्रभु से जुड़ना है, प्रभु से संयुक्त होना है, प्रयास करना है अपने जीवन प्रभु से हमेशा जितना हो सके, जितना हो सके। सबसे पहले अपनी परिस्थिति को जांचना है, भांपना है। यदि अपनी परिस्थिति को जानूंगा नहीं, पहचानूंगा नहीं, तो कुछ नहीं होगा। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत प्रभु हमें यहाँ पर देते, बहुत सुंदर दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। वो बेटा अपने पिता से दूर हो जाता, भटक जाता है, अपनी जिंदगी को अपने आप जीना चाहता है। सूरों के बीच में जो खाना सूअर खाते वो भी नहीं खा पाता है। लेकिन पवित्र वचन बताता है प्यारे भाई बहनों, हमें पवित्र वचन बताता है कि वो एक दिन होश में आता है, वो एक दिन होश में आता है। होश में आता है, उसे पता चलता है, वो जानता है कि वो कैसा था और कैसा हो गया है, वो कहाँ था और कहाँ आ गया है।
उसका जीवन किस तरह का था और किस तरह का हो गया है। वो एक अमीर घर से था, ना खाने की कमी थी, ना पीने की कमी, ना पहनने की कमी, ना रहने की कमी, सब कुछ था उसके पास। वो कैसा था और कैसा हो गया है। पवित्र वचन बताता है वो होश में आया। हमें भी अपने जीवन में होश में आने की जरूरत है। यदि अपनी जिंदगी से खुश है, जैसा जी रहा हूं, पाप में पड़ा हूं, ईश्वर से दूर हूं, चर्च नहीं आता हूं, कुछ नहीं होगा। परिस्थिति को जानना है, पहचानना है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा जीवन ऐसा नहीं है। परिस्थिति को जानना है, होश में आना। सबसे पहले प्यारे भाई बहनों, होश में आना है। आजकल कितने सारे लोग बेहोश हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी में, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने सारे लोगों से मैं घर विजिट करता, लोगों से कहता हूं मेरे भाई चर्च आया करो, मेरी बहन चर्च आया करो, मेरी माता चर्च आया करो, मेरे पिता चर्च आया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ बाप भी बच्चों से बोल बोल के दुखी हो गए। माँ बाप मुझसे आकर बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं फादर जी चर्च आया करो, चर्च आया करो, चर्च। कोई मतलब नहीं चर्च आने का, कोई मतलब नहीं। क्रिस्ती है, बपतिस्मा लिया है, बस उतना, कोई मतलब नहीं। परिस्थिति को नहीं जान रहे, पहचान नहीं रहे, प्रभु के पास अभिमुख नहीं हो रहे हैं, प्रभु के पास मुड़ के नहीं आ रहे हैं। 40 दिन का समय प्यारे भाई बहनों प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए। आगे प्रभु कहता है प्यारे भाई बहनों, उसे एहसास होता है, उसे एहसास होता है और वो निर्णय लेता है। वहां पर उड़ाव पुत्र निर्णय लेता है, मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा पिताजी मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। हमें भी निर्णय लेना अपने जीवन में, हमें भी निर्णय लेना प्यारे भाई बहनों कि मैं बेईमानी भरे जीवन को छोड़ दूंगा, मैं बुरी संगति को छोड़ दूंगा, यदि नशा करता हूं तो नशे को छोड़ दूंगा, यदि लड़ाई झगड़े का जीवन तो उसको छोड़ दूंगा, और ये सब छोड़कर, ये गंदगी को छोड़कर, इस सूरों के बीच के जीवन का छोड़कर मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाऊंगा, उससे जुड़ूंगा, संयुक्त होऊंगा, अपने पिता से कहूंगा पिताजी मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। और ये पिता हम जानते हैं, ये बाहें फैलाए अपने पुत्र का इंतजार करता है। दूर से देखता मेरा पिता आ रहा, मेरा बेटा आ रहा है, बेटा आकर प्रभु से कहता है पिताजी मैंने आपके विरुद्ध कुछ नहीं सुनता है, सीधा गले लगाता है, सीधा चूमता है उसे। गंदा था, बदबू आ रही होगी उसमें, सूरों के बीच में से आ रहा था, गंदा था, बदबू आ रही होगी, चूमता है उसे, गले लगाता है। इतना प्यार हमारा स्वर्गीय पिता हमसे करता है, इतना प्यार हमारा स्वर्गीय पिता हमसे करता है। हमें उसकी ओर कभी अब केवल अभिमुख होने की जरूरत है, कोशिश करनी है, प्रयास करना उसके पास आने के लिए। वो हमारा जीवन बदल देगा, पूरी तरीके से हमारा जीवन बदल देगा प्यारे भाई बहनों। इसलिए 40 दिन के दौरान हमें कोशिश करनी है, प्रयास करना है, प्रभु से जुड़िए, पश्चाताप करते प्रभु के पास आने की जरूरत है, प्रभु से जुड़ने की जरूरत है, जीवन को जानना है, पहचानना है। बच्चों से भी कहिए, बच्चों के लिए खासतौर पे प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चे नहीं आते हैं चर्च, बच्चों के लिए प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु बुलाएगा, प्रभु उनका मन फिराएगा, मन को परिवर्तित करेगा। यही सच्चा पश्चाताप है प्यारे भाई बहनों, ये सच्चा पश्चाताप है। तो ये विशेष रूप से हम प्रभु को धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि 40 दिन के दौरान हम सभी अपने आप को तैयार कर सकें, प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपाओं से प्रभु से जुड़ सकें, संयुक्त हो सकें और हमेशा के लिए प्रभु के बनकर रह जाएं। आइए इस समय हम सभी खड़े हो जाएंगे।
आइए प्यारे भाई बहनों, इस समय हम खास तौर पर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए, हमें कृपा और आशीष से भरने के लिए यीशु इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। उस महान प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए अपने खून को बहाया है। उस यीशु ने हम सभी के लिए अपने खून को बहाया है। उसके कोड़े खाने से प्यारे भाई बहनों हम सभी को चंगाई मिली है। जिस तरह नबी सायस हम सभी को बताते हैं, उसके घावों से हम सभी भले चंगे हुए हैं। उसके छेदे जाने से हमें छुटकारा मिला है। प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए अपने खून को बहाया, अपने लहू को बहाया है। आइए प्यारे भाई बहनों, प्रभु के लहू के अभिषेक के लिए खास तौर पे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, समर्पित करते हुए, यीशु के घावों की ओर देखते हुए, प्रभु यीशु की ओर देखते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्यारे भाई बहन, तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं। हालात हर वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, एक साथ मिलकर गाएंगे। तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता है, यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। एक साथ चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, चंगा करता है प्रभु यीशु चंगा करता है, करता है। वो ही जीवन देता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता तू है। चंगा करता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन तू चंगा करता है, यीशु
यीशु तू चंगा करता है, तू ही चंगा करता है। चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू ही जीवन देता है मेरे यीशु, जीवन देता है, तू ही जीवन देता है। जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता हर एक व्यक्ति को चंगा कर मेरे यीशु, तू चंगा करता है, तू ही चंगा करता है। चंगा करता है, यीशु मेरे यीशु तू चंगा करता है, तू ही जीवन देता है मेरे प्रभु। तू जीवन देता है, हर एक व्यक्ति को जीवन प्रदान कर इस जीवन समय, देता है, अनंत जीवन प्रदान कर यीशु। यीशु तू स्पर्श हो प्रभु यीशु का इस समय हर एक जन को यीशु के चंगाई भरे हाथों का स्पर्श हो प्रभु यीशु इस समय छुए हर एक जन को, चंगा कर यीशु हर एक जन को, चंगा कर मेरे यीशु हर एक जन को, हर एक के बंधन को खोल दे यीशु, क्योंकि तू ही चंगा करने वाला ईश्वर है, क्योंकि तू ही एकमात्र मेरा प्रभु है, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा ईश्वर है यीशु। जीवन दे दे मुझे यीशु, तू चंगा करता है मेरे यीशु, तू चंगा करता है। आइए प्यारे भाई बहनों यीशु की आराधना करते हुए, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए, आइए प्यारे भाई बहनों अपने दोनों हाथों को फैलाकर यीशु की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। प्यारे भाई बहनों दोनों हाथों को फैलाएंगे, आंखों को बंद करते हुए यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु चंगाई कर मेरे यीशु, क्योंकि तू ही चंगाई का दाता है, तू ही एकमात्र मेरा प्रभु है, तू ही उद्धार करता है। चंगा कर यीशु इस समय, छू ले हर एक व्यक्ति को अपने हाथों से, स्पर्श कर मेरे यीशु हर एक व्यक्ति का, छू ले यीशु हर एक व्यक्ति को, चंगा कर मेरे यीशु, चंगाई दे मेरे यीशु, चंगाई दे मेरे यीशु। हालेलुया 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 यीशु 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 ऑल ग्लोरी Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कार्य कर यीशु मेरे जीवन में इस समय, हर एक परेशानी को दूर कर। प्रभु यीशु रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए तेरे चरणों में आया हूँ, अपने आप को, अपने परिवार को, हर एक जन को यीशु तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन को बदल दे यीशु, चंगाई दे यीशु मेरे जीवन में। आज अपने विश्व मेरे जीवन में, आज यीशु मेरे जीवन में चंगाई दे यीशु, चंगाई दे मेरे यीशु, तेरे नाम से इस समय, अभी इस समय हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए, हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए। आशीष दे मेरे प्रभु, कृपा दे मेरे यीशु, कार्य कर मेरे जीवन में। तू चंगा करने वाला यीशु है, तू चंगा करने वाला प्रभु है। यीशु तू चंगा कर, यीशु तू चंगा कर, यीशु तू चंगा कर, प्रभु यीशु तू चंगा कर, तेरे यीशु तू चंगा कर, यीशु तू चंगा करता, तू चंगा करता है यीशु, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है मेरे प्रभु। जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता, प्रभु की चंगाई का अनुभव करेंगे। यदि ताली बजाने मन करता ताली बजाइए, यदि कूदने मन करता तो कूदिए, यदि रोना आ रहा तो रोइए। जैसे पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है करिए। वो यीशु कार्य कर रहा है हमारे बीच में इस समय, वो यीशु चंगा कर रहा है इस समय हमें, वो यीशु स्पर्श कर रहा है हमारा इस समय। यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाए, हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाए इस समय। यीशु मेरे कार्य कर मेरे जीवन में, तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू एकमात्र मेरा ईश्वर है। मेरे प्रभु कार्य कर मेरे जीवन में, बदल दे मेरे जीवन को यीशु, परिवर्तित कर दे। जीवन देने वाले प्रभु,
पूरा करने वाले प्रभु। आइए हाथों को फैलाए रखेंगे, प्रभु यीशु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय प्रभु यीशु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु के सामर्थ्य से भरे जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य से भरे जाने के लिए आंखों को बंद रखेंगे, हाथों को फैलाए रखेंगे। यीशु की सामर्थ्य से हम सभी भर जाएं इस समय, प्रभु यीशु की सामर्थ्य से। वो यीशु हमें छू ले इस समय, वो प्रभु यीशु छू ले इस समय हमें, वो यीशु छू ले, हमारा स्पर्श करे, छू ले यीशु इस समय। आइए इस समय हम सभी प्रभु यीशु के स्पर्श का अनुभव करते हुए घुटने टेकेंगे, घुटने टेक कर अंतिम आशीष के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु यीशु हमें आशीष दे रहे हैं, आइए हम अंतिम आशीष के लिए तैयार करेंगे। प्रभु यीशु की आशीष ग्रहण करें। प्यारे भाई बहनों, विशेष रूप प्रभु की आशीष का समय है। जब प्रभु को उठाया जाता है ऊपर, मतलब प्रभु अपने दोनों हाथों को हमें आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए विश्वास पूर्वक इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपको चंगाई देंगे, प्रभु आपको अपना अनुभव प्रदान करेंगे। आइए हम सभी बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस गीत को लेंगे। स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच्चा परमेश्वर, धन्य यीशु का नाम,
धन्य उसका अति पवित्र हृदय, हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, रक्त, धन्य उसका प्रतापी पवित्र उत्सव, संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उत्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर,